पार्ट 6 कक्षा 6 के लिए पार नैयर के एक सुरंगनुमा रास्ता था। सभी लोगों को वहां से जाने की इजाज़त नहीं थी। केवल कुछ लोग ही वहां से गुजर सकते थे। छोटू के पापा इसी सुरंग से होकर काम पर जाया करते थे, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी पास था। एक दिन छोटू पापा का पास लेकर उस सुरंग की तरफ जाने लगा। फिर क्या छोटू को मम्मी ने छोटू को डांट लगाई। बोली तुम्हें कितनी बार कहा वहाँ मत जाया करो। छोटू बोला पापा क्यों जाते हैं रोज उस तरफ। छोटू बोला रोज छोटू की माँ ने यही बात बताई थी कि मम्मी बोली पापा को वहाँ से काम पर जाना पड़ता है। कुछ चुनिंदा लोग ही इस सुरंग से गुजर कर जा सकते हैं। कि पापा भी उन्हीं में से एक थे। एक बार छुट्टी के दिन छोटू के पापा घर पर आराम कर रहे थे कि छोटू ने पापा का सिक्योरिटी कार्ड उठाया और पा लिया और सुरंग की तरफ चल दिया। सुरंग में प्रवेश करने से पहले एक दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा था इसमें कोई में कार्ड डालने पर दरवाज़ा खुल जाता था। छोटू ने कार्ड डाला, दरवाज़ा खुल गया और उसने अंदर प्रवेश करके कार्ड उठा लिया। कार्ड को उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ देखा। उसे एक रास्ता ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। वह बहुत खुश था कि उसे सफ़र करने का एक मौका मिला। सुरंग में लगे यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। उन यंत्रों ने छोटू की तस्वीर खींच ली। तभी जाने कहाँ से कुछ सिपाही दौड़े आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ गए। छोटू भी माँ उसका घर पर इंतजार कर रही थी। छोटू को अपनी पिटाई का डर लग रहा था। छोटू के पापा घर पर ही थे, जिससे छोटू मम्मी की पिटाई से बच गया। उसके मम्मी पापा ने उसे समझाया कि ऐसी गलती कभी मत करना। छोटू का सवाल था कि पापा आप भी तो जाते हैं वहाँ पर, फिर मुझे क्यों रोकते हैं। छोटू के पापा ने बोले मैं एक किस्म का स्पेस सूट पहनकर वहाँ जाता हूँ, जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है, मैं सांस ले सकता हूँ। मैं उस स्पेस सूट की सहायता की वजह से ही अपने शरीर को बाहर की ठंड से बचा पाता हूँ। खास किस्म के जूतों के सहारे मेरा वहाँ ज़मीन पर चलना संभव होता है। वहाँ की ज़मीन पर चलने के लिए हमें एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह सब बातें छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। बिना किसी यंत्र के सहारे हमारे पूर्वज ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आया और एक के बाद एक सब मरने लगे। इसका कारण सूर्य में हुआ परिवर्तन था। अपने तकनीकों ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे एक अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर रहने लगे। वो ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों की सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी वही काम करूंगा। छोटू ने अपना मंशा जाहिर की।
बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। रखा देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे थे। स्टाफ में प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरह इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने बताया कि पता चल रहा था कि वह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों में के दौरान इसके ने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप सब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सच में सोच में डूब गए।